हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे द पोम विंड बाय सुब्रमण्यम भारती जी। ये हमारे इस दिस पोएम वाज इनिशियली रिटन इन तमिल, लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश। सो इसमें पोएट जो है, हमारे जो पोएट है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से कि तुम बहुत सॉफ्टली आना, बहुत आराम से आना। ये यहाँ पे विंड हमारे लाइफ चैलेंजेस और डिफिकल्टीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे लाइफ के चैलेंजेस और डिफिकल्टीज कैसे आते हैं और हमें से स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस होके उनको गो थ्रू करना चाहिए। थीम इस पोएम की यही है कि वो ये बताते हैं कि पावर क्या है हमारे नेचर की, हमारा नेचर कितना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। हमें स्ट्रेंथ एंड करेजियस रहना चाहिए, अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस रखना चाहिए कि हम कोई भी प्रॉब्लम है उससे गो थ्रू कर सकते हैं पॉजिटिवली एंड स्ट्रांगली, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। Summary of the poem is कि the poet request the wind कि तुम बहुत प्लीज आराम से आना, बहुत तेज मत आना, नहीं तो वीक चीजें जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी सिर्फ तुम्हारे वायलेंटली आने की वजह से। लाइफ के चैलेंजेस लोग कैसे फेस करेंगे, कैसे फेस करने चाहिए, हमें ब्रेवली करने चाहिए, स्ट्रांगली करने चाहिए। पोएट बस हमें बस यही बताना चाह रहे हैं कि हमें एनकरेज करना चाह रहे हैं कॉन्फिडेंट रहने के लिए, डिटर्मिनेंट रहने के लिए। बट द विंड ने पोएट की बात नहीं सुनी और विंड बहुत स्ट्रांगली आई। फर्स्ट स्टैंजा में उन यही बताता है कि पोएट उसको विंड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम प्लीज बहुत जेंटली आना, बहुत आराम से आना। अगर तुम बहुत तेज आओगी तो बहुत सारे विंडोज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पेपर फट जाएंगे और बहुत सारे शेड्स टूट जाएंगे। और पर विंड अपनी पावर दिखाती है और बहुत तेज से आती है। सेकंड स्टैंजा में वो विंड एंड वीकनेसेस की बातें कर रहे हैं। वीकनेस मतलब यहाँ पे वीक हाउसेस, वीक डोर्स, वीक बॉडीज, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर विंड बहुत तेज से आएगी। और विंड बहुत तेज से आई और उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। बॉडीज यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स तक मतलब दे विल डाई अगर विंड बहुत तेजी से आएगी। एंड जब ऑब्वियसली अगर हम घर पे रह रहे होंगे और बहुत तेज विंड आएगी तो और कोई जो वीक लोग होंगे तो वो मर जाएंगे, वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो पोएट हमें यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम वीक रहेंगे तो हम लाइफ के किसी भी चैलेंज को फेस नहीं कर पाएंगे और हमें स्ट्रांगली उनको फेस करना चाहिए। थर्ड स्टैंजा में वो हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना, स्ट्रांग पीपल होते हैं, वो एज अ फायर चैलेंजेस को फेस करते हैं। वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, स्ट्रेंथ को उनकी स्ट्रेंथ ही उनका जो चैलेंजेस, देखो लाइफ के चैलेंजेस कभी खत्म नहीं हो सकते। लाइफ के फेजेस हमारे कभी खत्म नहीं हो सकते, लाइफ के फेजेस हमेशा रहेंगे हमारी जिंदगी में। एंड अगर आप स्ट्रांग हो तो आप किसी भी चीज से गो थ्रू कर सकते हो लाइफ में। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। पोएट हमें यही बताना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस है। वीक पीपल सफर करते हैं डिफिकल्टी में। अगर आप कमजोर रहोगे तो आप बिल्कुल टूट जाओगे पूरी तरीके से, बट अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो आप उस चीज को ओवरकम कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे। बट यू शुड बी स्ट्रांग, यू शुड हैव द स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस कि हाँ यार, आप इस सब से निकल सकते हो, आप उसी के अंदर नहीं बन के रह जाओगे। और तब अगर आप इतने स्ट्रांग रहोगे तो आप किसी भी चीज से गो थ्रू कर लोगे। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आने के जिसके चांसेस रहते हैं। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड आप इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में एंड उसको पढ़ लीजिएगा। सो एंड द कंक्लूजन यही है हमारा कि विंड हमें इंस्पायर करती है। पोएट हमें इससे इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें लाइफ में ब्रेव रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट लेना चाहिए एंड लाइफ के चैलेंजेस ब्रेवली हमें उससे गो थ्रू करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उनको फेस करना चाहिए। थैंक यू सो मच for watching our videos. If you have any doubt, please comment down below. Please do like, share and subscribe our channel.